और आप सभी को स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय। इस वक्त हूं फतेहपुर के देवीगंज चौराहे के बीच में। अगर नियर बाइट अगर बात करते हैं, वार्ड नंबर 8 है और 8 पर हम लोगों के बीच में चलते हैं, चर्चा करते हैं कि 8 का क्या कुछ लोगों के बीच पे निकल के आता है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव बिल्कुल करीब आ चुकी है। लोगों ने तैयारियां जारी कर चुके हैं। लोगों के बीच से क्या कुछ निकलता है ये भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कुछ वादे तो किए होंगे, क्योंकि कहते हैं जाने का जब टाइम आता है तो वादे भी नज़दीक आना चालू हो जाता है। नगर निकाय चुनाव के बीच में एक छोटी सी एक मिसाल बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पे नगर निकाय चुनाव पे लेकर फतेहपुर जनपद में अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी सपा और भाजपा के बीच में सीधी होगी टक्कर। जिस पर अगर बात करें तो कोई कहेगा एक विकास का वादा तो कोई कहेगा विकास कराने का वादा। इसी तरीके से कई सारे चर्चाएं चलते रहेंगे। आगे भी हम जनता के बीच में जाते हैं कि क्या कुछ विकास हुए हैं या नहीं, और विकास किस तरीके के चाहिए, उस पर भी हम सवालों का जवाब लेते रहेंगे। हमारे बीच में कुछ दादाजी बैठे हैं। दादाजी से जानने का प्रयास करेंगे वार्ड नंबर 8 का, फतेहपुर वार्ड नंबर 8 पर किस तरीके से वर्क चल रहा था और क्या विकास हुए हैं और क्या विकास अधूरे पड़े हुए हैं। किस कार्यकाल में इससे पहले अच्छे थे या इस कार्यकाल में अच्छे चल रहे थे, इस पर हम सवालों का जवाब लेने का प्रयास करते हैं। दादाजी क्या नाम है? मुझे श्याम बाबा कहते हैं। मैं वार्ड नंबर 8 का निवासी हूँ। इसके पहले जो सभासद थे हमारे भाजपा प्रत्याशी सोमवती देवी, उनके कार्यकाल में जो विकास हुआ है और जो तरीके की व्यवस्था थी, वर्तमान सभासद में कतई कोई काम नहीं किया। हम उसके सारे कामों से संतुष्ट हैं और भविष्य में चाहते हैं कि हमारा पूर्व जो सभासद था वही प्रत्याशी बने, वही लड़े, तो हम सब उसके साथ हैं। अभी जो दावेदारी जो कर रहे हैं वर्तमान पे, कौन है ऐसे और किस तरीके के कार्यकाल, इससे पहले भी आपने कार्यकाल देखा है या इनके कार्यकाल को लेके या इनके हुनर को लेके किस तरीके से आप बात करना चाहते हैं? इसके पहले अनिल बाबा की माता जी सभासद थी। उनके कार्यकाल में जो कार्य हुआ है वो वर्तमान सभासद डॉक्टर हरिलाल के समय में नहीं हुआ। अच्छा। हम चाहते हैं कि पार्टी नहीं भी होगी तो निर्दलीय लड़ेंगे। अच्छा। हाँ, हम सब उनके साथ हैं। चलिए, हमारे बीच में युवा साथी है। युवा साथी के क्या मूड है, क्या विचार है, इस पर भी जानने का प्रयास करेंगे कि 8 नंबर वार्ड पर किस तरीके से मूड और विचार चल रहा है। देखिए, काम बोलता है क्या, और इससे पहले जो है भाजपा प्रत्याशी अनिल बाबा की जो माता जी रही हैं सोमवती, तो उन्होंने जितना ज़्यादा विकास कराया है वार्ड नंबर 8 का, विकास उतना कोई भी सभासद ना तो कराया है ना करा पाएगा, और विकास जो है उतने के बाद ठप है। हालांकि भाजपा प्रत्याशी पिछली बार भी जीता है हरिराम, लेकिन वह विकास नया तो करा ही नहीं पाया बस, और उसको भी मेंटेन नहीं कर पाया। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जहां बाबा ने स्ट्रीट लाइटें लगवाई थी, वो स्ट्रीट लाइटें वो मेंटेन भी नहीं कर पाया, नहीं तो लगवाना दूर की बात। और बाबा के समय में दवा का छिड़काव नालियों की साफ सफाई परमानेंट होती थी। अगर बात करें कि सपा और भाजपा की सीधी टक्कर है, तो अभी ये जो अगर बात करें तो जो सभासद थे वो किस पार्टी से थे, किस सिंबल से थे, बीजेपी या सपा? जो अभी था वो तो भाजपा से था। भाजपा से था। हाँ। तो कार्यकाल क्यों नहीं हुआ? भाजपा तो वैसे भी कहती कि हमारे कार्यकाल बड़ी शुक्रकुंदन है। वो सीधा ज़्यादा है थोड़ा सा, और अति सदा वर्जते, चाहे सिधाई की हो चाहे खराब हो। इंसान जब भी अति करेगा तो वो हमेशा नुकसानदायक होती है। अच्छा। ज़्यादा सिधाई भी नुकसानदायक होती है, वो सीधे ज़्यादा है। हाँ। तो इस पर अगर देखा जाए नगर चुनाव जो नगर निकाय के चुनाव की अगर बात करें, नगर पालिका के उद्देश्य पे किस तरीके से आपको मोहरा और चेहरा लगता है सामने, किसका चेहरा सामने नजर आ रहा होगा? सभासदी के लिए कि नगर पालिका? सभासदी को लेके और नगर पालिका को लेकर। सभासदी के लिए तो अगर मैं अपने वार्ड की बात करता हूं तो बीजेपी के चांसेस हैं इस बार फिर से जीतने के, क्योंकि बीजेपी की तो लहर है। मगर बीजेपी में भी चूँकि ये चुनाव जो होते हैं व्यक्तिगत चेहरे पर निर्भर करते हैं, तो अगर सही चेहरे को अगर टिकट दिया जाएगा तो पार्टी की जीत निश्चित है 100%। मगर अगर वो चेहरा सही ना दिया गया तो फिर नुकसान है। और मैं बता रहा हूँ, मैं वार्ड नंबर 8 का निवासी हूँ, आशीष मिश्रा नाम है मेरा। जो अनिल बाबा हैं वो सबसे ज़्यादा कर्मठ प्रत्याशी यहाँ का। चलिए, जुझारू और कर्मठ प्रत्याशियों के बीच में कई सारे चेहरे नज़र भी आते हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। हमारे बीच में दादा हैं। दादा क्या कहते हैं इस पर, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखे होंगे, पर इस पर बात करेंगे कि नगर पालिका चुनाव को लेकर किस तरीके के चेहरा आपको नज़र आ रहा है।
बात यह है चेहरा नजर आवत है अनिल बाबा के यहाँ। ये तो सभासद ही है, हाँ। नगर पालिका। अब नगर पालिका में जब कहीं हाँ अब चेयरमैनी के देखो अभी तो हम जानता नहीं है इनको ठार है को नहीं ठार। चलिए नगर पालिका के आधार से अगर बात करते हैं कि आपके ये सभासदी की बात करते हैं तो हाँ। आपके वार्ड नंबर 8 में किसका चेहरा यह आ है रहा है? अनिल बाबा। अनिल बाबा। हाँ इनके कार्यकाल इससे पहले के यही क्या कार्यकाल पहले ठीक रहा। पहले थी। हाँ और अब आ गया है तो यही यही के दे अब फिर वो। हाँ, क्या नाम है आपका? राम प्रकाश कहाँ के निवासी? कुतोत्रा नगर इससे के। पहले जो बीजेपी के कार्यकाल पे जो अभी चल रहे थे सभासद बीजेपी से थे, हाँ। उन्होंने क्या कार्य किए थे या नहीं? अरे का कहने नाली सफाई नहीं करा पाए ना यू कहा है। हाँ सब गंदी पड़ी है। ये स्थितियां हैं बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं की। अगर और भी बात करते हैं कि हमारे बीच में युवा हैं, युवाओं से जानने का प्रयास करें कि युवा की क्या बोलती निकलती है। जी क्या कहते हैं आप? हमारे वार्ड से जो है नवयुवक और कर्मशील व्यक्ति जो है अनिल बाबा ने जो काम यहाँ किया है वार्ड में, इसके पहले वो काम इसके पहले जो हरिराम था वो कोई काम नहीं करवा पाता। अच्छा। जो भी कारण हो, जो काम पहले हुआ था वो भी मेंटेन नहीं हुआ, उसकी व्यवस्था यहाँ पर अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं थी। हाँ कैसी व्यवस्था चाहिए? कैसा व्यवस्था, कैसा कार्य, कैसा व्यवस्था? व्यवस्था ये चाहिए कि साफ सफाई हो जाए, रास्ता बन जाए, सब रास्ते टूटे पड़े हैं, किसी तरह कोई कार्य हुआ नहीं। तो क्या लगता है कि इनके कार्य हाँ इनके कार्यकाल में जब इनका कार्यकाल हुआ था तब इसके पहले जो है रास्ता भी बने थे, रोड भी बने थे, सफाई की भी बढ़िया व्यवस्था थी। और जब ये हरिराम आया तो यहाँ कोई दिखाई ही नहीं पड़ा, ना साफ ना सफाई, न एक रास्ता बन पाया, न किसी तरह कोई व्यवस्था हो पाई। चलिए और भी हम लोगों के बीच में जाने का प्रयास करते हैं कि युवा के साथ साथ नौजवानों का क्या कुछ कहना है। नौजवानों के बीच से जाएंगे, प्रयास करते हैं कि नौजवान क्या कुछ अपनी बोलती से बोलती क्या बोलना चाहते हैं। जी नमस्कार सर। हाँ बताएं सर। अब नगर पालिका चुनाव जैसे नगर निकाय के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, हाँ। सभासद की भी जोरों तोड़ तैयारियां जारी हैं। जारी तो इस हैं, पर बात सही है। करके होल्डिंगें लगी चुकी हैं। होल्डिंग में किसका चेहरा सामने आ रहा है? यहाँ पर इस क्षेत्र में इसमें तो अनिल आ रहे हैं, अनिल बाबा। अच्छा अनिल आ रहे हैं। हाँ हाँ अपने वार्ड में। अच्छा, क्योंकि पिछले जो वो थे सभासद, उनका कोई चेहरा ही नहीं देख पाया। अच्छा। आइए गंदगी मैं आपको दिखाऊं क्या गंदगी है। क्या वो तो बीजेपी से कहते हैं कि साफ सफाई, स्वच्छ भारत अभियान, बहुत सारी चीजें ना भाजपा से ही आना उनके मुद्दे चाहिए। हैं। उनके मुद्दे के आधार से अगर वो उन्होंने काम न कर पाया तो हाँ भाजपा ही आना चाहिए क्योंकि वही कुछ विकास कर सकती है। भाजपा का आना चाहिए। तो भाजपा के ही तो प्रत्याशी थे इससे पहले। हाँ नहीं प्रत्याशी तो इससे पहले भाई चेयरमैन नहीं था ना अपना। अच्छा चेयरमैन नहीं थे। चेयरमैन। पर उन्होंने भी तो कई सारे वादे करते, विकास के वादे तो उन्होंने बहुत सारे विकास कर दिए हाँ। है चेयरमैन। हाँ पर अब कैसा विकास चाहिए आपको? विकास चाहिए, कम से कम सड़कें ठीक हो, नाली ठीक हो, कूड़े की व्यवस्था प्रबंधन ठीक हो। तो अभी तो उन्होंने तो वादा कर रहे हैं कि मेरे लाइट स्ट्रीट लाइट हो, रोड हो या कोई भी हो, कई सारी चीज़ों के लेके तो वो काफ़ी वादे कर रहे हैं सब। नहीं, देखिए वादा करना एक अलग बात है, जमीनी हकीकत होना एक अलग बात है। नहीं तो जमीनी हकीकत में तो दिख भी रही है, दिखा भी तो रहे हैं वो लोग। नहीं कुछ नहीं हो रहा कुछ है। नहीं हो रहा। नहीं चलिए आगे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि और दादा के क्या कुछ कहना है। दादा कुछ कहते हैं? चलिए आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हमारे बीच आगे जाने का प्रयास करते हैं, युवा साथी से जानने का प्रयास करते हैं कि युवा साथी क्या कहते हैं। देखो यार नगर निकाय चुनाव जैसे नजदीक आ रहा, सभासदों की जोड़ी तोड़ी जारी हो चुकी है, हाँ। उस पर क्या कहेंगे आप? देखो एक बात समझो भाई, अपने वार्ड में तो हमारा 8 नंबर वार्ड है, यहाँ पर तो अनिल सभासद है, उनकी माताजी पुराने में थी तो हम लोग उन्हीं को पहचानते हैं। अब की बार का जो सभासद है हमारी ही पार्टी, हम तो कोई बीजेपी के आदमी हैं, सीधी बात है हमारी पार्टी की, लेकिन हम पहचानते नहीं वो कौन है। अच्छा और काम जब पहचानते नहीं तो काम की कोई बात ही नहीं, जब पहचानते नहीं तो काम क्या करेगा वो। सही है। ठीक है, लेकिन अब रही बात चेयरमैन की, देखिए ऊपर से नीचे तक चैन जब बराबर हो, ऊपर बीजेपी, बीच में बीजेपी, अब यहाँ भी चेयरमैन बीजेपी का हो अगर, तो मुझे लगता है सभासदों को भी ज़्यादा जोर मिलेगा काम करने में, जी। है ना। मेरी राय तो यही है कि भाई बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी ही आना। हाँ इस तरीके से बात होती है कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता बीजेपी पे ही दांव
पेज कसने लगे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के शायद नाखुशी या कार्य ना करा पाने पर कुछ न कुछ चेहरे नज़दीक आने लगे। बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे, बहुत सारे सवालों का दाग देते रहे लोग, और लोगों के बीच में नहीं कार्य कर पाए हैं। तो इसी बीच पे नहीं हम लोग जाने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच में झाड़ू वाले भैया दिख रहे हैं, तो झाड़ू वाले भैया से जानने का प्रयास करेंगे झाड़ू वाले भैया क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि झाड़ू लगाते हुए, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं झाड़ू लगाते नजर आए तो कुछ ना कुछ तो बात तो होगी, या सफाई पर लेकर स्वच्छता ना दिखाते हुए इस पर सभासदी के क्या मोहरे रहे होंगे, उस पर भी बात करेंगे। इस पर इन्हीं से जाने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं? जैसे आज अभी देख रहे हैं कि झाड़ू जी, लगा जी, रहे हैं, जी। बड़े अच्छे हैं। ये 4 साल हो गए अभियान का मुझको। एक उनका मुझको यहाँ पर 4 साल हो गए कंटिन्यू ये पूरा एरिया साफ करते हुए। यहाँ जो पूर्व सभा यानी कि जो वर्तमान में सभासद रहे, इनकी तरफ से कोई ऐसी खास व्यवस्था नहीं रही। कभी महीना 15 दिन में आ गए, उनके कर्मचारी सफाई कर दिए तो कर दिए, नहीं वो तो फिर हमारा चूंकि क्षेत्र है, ये जगह घर है, गंदगी पसंद नहीं है, तो वो तो हमको करना है। स्वाभाविक सी बात है, अपनी घर की स्वच्छता को लेकर खुद ही लोग अपने घरों से निकल के अपनी साफ सफाई पे ध्यान देना चालू कर दिया। इसी तरीके से कई सारी चीज़ों को दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। दीजिएगा मुझे इजाज़त। नमस्कार।